एक पार्टी के नेता स्वयं अपने कह रहे हैं कि हम ही उम्मीदवार हैं और दूसरा कोई पार्टी नहीं कहता है कि आप उम्मीदवार हैं। सिद्धांतहीन गठबंधन की स्वाभाविक परिणति बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी घटा है और नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनको कोई पार्टी या नेता हाईजैक नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार कभी अपने सिद्धांतों उसूलों से समझौता नहीं करते। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन और 5वें चरण में ये कार्यकर्ता सम्मेलन पहुंच चुका है और पिछले 4 चरणों में लगातार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हमने देखा किस तरीके से एनडीए के बड़े बड़े नेता हर जिले में अलग अलग तरीके से विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और लगातार मंच से नीतीश कुमार और पूरी 20 साल की एनडीए सरकार के कामों को जनता तक पहुंचा रहे हैं और उन हर एक मुद्दों को गिनवा रहे हैं कि इस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार ने विकास किया है। और इसी क्रम में 5वां चरण एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का और एक खबर निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें, नालंदा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में विपक्ष पर मंत्री विजय चौधरी जो है वो खूब गरजे हैं। आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए की तैयारी जो है वो तेज दिखाई दे रही है और इसी क्रम में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन नालंदा में किया गया और वहां पे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और मंत्री विजय कुमार चौधरी साथ साथ सांसद कौशलेंद्र कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंच से खूब दहाड़े एनडीए के मंत्री और लगातार किस तरीके से नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या कुछ बेहतर काम किए हैं, इन सब का कहीं ना कहीं एक पूरी सूची जनता के बीच रखी है और पूरी उपलब्धियां गिनाई है और लगातार 20 साल में एनडीए ने किस तरीके से बेहतर काम किया, इस बात को लेकर लगातार एनडीए के बड़े नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उसी क्रम में नालंदा में ये कार्यक्रम और सुनिए मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन एक चीज जो हम बार बार कह रहे हैं, एक चीज से सतर्क रहिएगा कि आजकल बहुत सारे पार्टियों के लोग और कार्यकर्ता बहुत झांसेबाजी और ठगैती में भी घूम रहे हैं। वो ठगैती का फॉर्म भी बनवा रहे हैं। देखिएगा, कोई माई बहन योजना के नाम से, कोई किसी योजना के नाम से फॉर्म भरवा रहा है, कोई वो कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड जैसा ठगने के लिए। ये सोच लीजिएगा, फॉर्म में कभी झांसे में नहीं फंसिएगा। उसमें आधार कार्ड नंबर ले लेता है, उसमें बैंक का खाता नंबर ले लेता है और ये सारी साजिश है कि जो श्रवण बाबू के विभाग के माध्यम से, इनके माध्यम से मुख्यमंत्री जो बिहार भर के महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया देने वाले हैं, इन साजिशकर्ताओं के या इन षड्यंत्रकारियों से बच के रहिएगा, नहीं तो इधर से सरकार आपके खाते में पैसा डालेगी और उधर से फॉर्म भरवा के आपका खाता नंबर लिए हुए है, कहीं उधर से वो निकाल के न ले जाए। इसलिए उसके झांसे में मत आइए। उसका झांसेबाजी और ठगैती का काम अब तो पुलिस पकड़ना शुरू कर दिया है। ये जो विपक्ष के लोग माई बहन योजना का फॉर्म भरवा रहे थे, आज ही देखिएगा अखबार, ये इतना ठगैती जालसाजी फरेब का काम है कि पुलिस में मामला दर्ज हुआ तो जो फॉर्म भरवा रहा था वो गिरफ्तार हो। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान। देखिए, ये स्वाभाविक है, जब न विचारधारा मिलती है, जब न सोच मिलता है, जहाँ कहीं भी किसी गठबंधन की बुनियाद ही केवल स्वार्थ के आधार पर होती है, केवल मतलब से होती है, वहाँ इस तरह की चीज़ें सीट बंटवारा में हो या नेतृत्व को लेके नहीं देख रहे हैं। एक पार्टी के नेता स्वयं अपने कह रहे हैं कि हम ही उम्मीदवार हैं और दूसरा कोई पार्टी नहीं कहता है कि आप उम्मीदवार हैं। तो इस तरह की चीज़ें, आपसी गलतफहमी, आपसी मतभेद सिद्धांतहीन गठबंधन की स्वाभाविक परिणति होती है। बिहार में पलायन और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी घटा है, पलायन घटा है, ये आंकड़े बताते हैं। अब बोलने के लिए तो सभी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को दिल्ली की सरकार ने हाईजैक कर लिया है, साजिश के तहत बिहार नालंदा में उन्होंने कहा। नीतीश कुमार यही चीज़ वो विधानसभा में भी एक बार बोले थे
तो हमने उनको उदाहरण के साथ बताया था कि भाई हम लोग किसी के साथ भी रहते हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार किसी से भी गठबंधन करते हैं, अपने उसूलों से नहीं करते। और नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनको कोई पार्टी या नेता हाईजैक नहीं कर सकता है। और हमने उनको उदाहरण दिया था कि हम लोग आपके साथ भी थे और आप भी और आपकी पार्टी ने भी कोशिश की थी नीतीश कुमार को हाईजैक करने के लिए, फेल हो गए, गठबंधन टूट गया। इसलिए नीतीश कुमार को कोई हाईजैक कर ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार कभी अपने सिद्धांतों उसूलों से समझौता नहीं करते। तो आपने मंत्री श्रवण कुमार विजय कुमार चौधरी को सुना और किस तरीके से लगातार अलग अलग कार्यक्रम के तहत एनडीए के बड़े नेता या मंत्री जो भी हैं वो पहुंच रहे हैं अलग अलग जिले में, और विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम और हर विधानसभा पहुंचने की तैयारी एनडीए की ठीक चुनाव से पहले। साथ साथ विपक्ष पे हमला भी बोला और साथ साथ उपलब्धियां भी गिनाई है। कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले एनडीए की ये तैयारी कितना सफल हो पाएगी, ये तो वोट किस तरीके से पड़ने वाला है और जीत सुनिश्चित हो पाती है कि नहीं एनडीए की एक बार फिर से। हालांकि अलग अलग मंच से एनडीए के बड़े नेता यही कह रहे हैं कि 2025 में फिर से नीतीश और 225 सीट का एक टारगेट है। देखना होगा इन सब में कितना एक सफलता हासिल होती है एनडीए को और एनडीए की सरकार बन पाती है या नहीं, क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी बिहार अधिकार यात्रा पे निकले हैं, वो भी जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और उन सब बड़ी बातों का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर सरकार में आने के बाद वो किस तरीके से युवाओं को नौकरी देंगे और बिहार को विकसित करेंगे। तो दोनों तरफ से तैयारी तेज है, देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक पार्टी के नेता स्वयं अपने कह रहे हैं कि हम ही उम्मीदवार हैं और दूसरा कोई पार्टी नहीं कहता है कि आप उम्मीदवार हैं। सिद्धांतहीन गठबंधन की स्वाभाविक परिणति बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी घटा है। और नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनको कोई पार्टी या नेता हाईजैक नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार कभी अपने सिद्धांतों उसूलों से समझौता नहीं करते। एक पार्टी के नेता स्वयं अपने कह रहे हैं कि हम ही उम्मीदवार हैं और दूसरा कोई पार्टी नहीं कहता है कि आप उम्मीदवार हैं। सिद्धांतहीन गठबंधन की स्वाभाविक परिणति बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी घटा है। और नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनको कोई पार्टी या नेता हाईजैक नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार कभी अपने सिद्धांतों उसूलों से समझौता नहीं करते।